महल का माहौल असामान्य रूप से भारी था। शाम के ढलते सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी बड़े हॉल में फैल रही थी, जहां पूरे परिवार और करीबी लोग एक जगह इकट्ठे थे। चुप्पी इस जगह को अपनी पकड़ में ले चुकी थी। किसी ने भी अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई थी। इस चुप्पी को तोड़ने वाला पहला कदम लेने वाला था नील। वह धीरे धीरे हॉल के एक कोने में चल रहा था। उसके चेहरे पर तनाव और उलझन साफ झलक रही थी। आर्या सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में शक और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। पिछले कुछ दिनों में नील के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वह बार बार गुप्त मीटिंग्स में चला जाता, देर रात तक गायब रहता और जब उससे पूछा जाता तो बचाने की तरह जवाब देता। आर्या ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसकी यह चिंता और भय चरम सीमा पर था। तभी हॉल के विशाल द्वार जोर से खुल गए। जालंधर ने अपने कदमों को धीमे और निश्चित रखते हुए अंदर प्रवेश किया। उसकी मौजूदगी से पूरे हॉल में सन्नाटा टूट गया और हर व्यक्ति की निगाहें उसी पर टिक गईं। आर्या अपने स्थान पर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नील की आंखों में एक अजीब मिश्रण था, दृढ़ता और अनिश्चितता। उसने जालंधर की तरफ देखा और फिर जालंधर ने ठहर कर कहा, नील, अब समय आ गया है, हम हाथ मिलाएं। अब और छुपाने का कोई मतलब नहीं। हमारे लक्ष्य समान हैं, नियंत्रण, शक्ति और विजय। नील ने कुछ पल तक जालंधर को देखा, मानो अपनी सोच को तौल रहा हो। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं जालंधर। हम दोनों का मकसद एक है। अब कार्रवाई करने का समय है। यह शब्द सुनते ही हॉल में एक सन्नाटा छा गया। आर्या को विश्वास ही नहीं हुआ कि नील ऐसा कह सकता है। उसने धीरे से कहा, नील, तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम जालंधर के साथ हो सकते हो? इसका मतलब है सब कुछ बदल जाना। नील ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक अजीब सा ठंडा संकल्प था। आर्या, यह विश्वासघात नहीं है, यह रणनीति है। तुम अब पूरी तस्वीर नहीं देख सकती। जालंधर ने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए और कहा, आर्या, तुमने हमेशा मुझे कम आंका है। नील जानता है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे गठबंधन से वह शक्ति पाएंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। नील तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह मेरे साथ है, क्योंकि यह साझेदारी हमें अपार शक्ति देगी। आर्या के पैर कांपने लगे। वह सोफे पर बैठ गई और अपना दुपट्टा कसकर थाम लिया। उसकी आंखें नील और जालंधर के बीच झूल रही थीं। नील, अगर यह सच है तो मेरा क्या? उसने कांपते स्वर में कहा। नील की आवाज सशक्त थी, पर उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। आर्या, यह बहुत जटिल है। मैं तुम्हें इस तरह बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। हॉल में भारी सन्नाटा था। हर कोई इस खुलासे को सोचने में डूबा था। आर्या की यादों में बीते कई पल तैरने लगे। जब उसने नील पर विश्वास किया, उसकी बातों पर भरोसा किया और उनके सपनों को अपना माना। अब वह विश्वास जैसे बिखर चुका था। जालंधर ने फिर कहा, यह केवल शुरुआत है। नील और मैं ऐसे कदम उठाने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। आर्या, तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया अब कभी वैसी नहीं रहेगी। आर्या की धड़कन तेज हो गई। उसने नील की आंखों में झांका, जैसे किसी टूटे हुए से रिश्ता को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन नील का चेहरा अब बदल चुका था। उसने देखा कि हॉल में हवा में एक भारी सन्नाटा फैल गया है। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्या जान चुकी थी कि यह केवल एक झूठा विश्वासघात नहीं है, यह एक तूफान की शुरुआत थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नील ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आर्या, हमें अब कदम बढ़ाना होगा। समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। जालंधर मुस्कुराया और आर्या को लगा कि यह मुस्कान उसके जीवन में आने वाले सबसे बड़े बदलाव का संकेत थी।